नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, मन की बात सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास नहीं रहे। सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन मंत्री के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पंचकेदार में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज वैदिक विधि विधान के साथ दर्शन के लिए खोल दिए गए और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है। इस कार्यक्रम को देश की विविधता का प्रतीक बताते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम पूरी तरह गैर राजनीतिक है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में अनेक विषयों को शामिल किया है। मन की बात सबके मन को छूने वाली है और ये असरदार भी हुई है और कारगर भी हुई है। तो मैं यही न कहना फिटकड़ी रंग चौकवाव है, ये कहावत है। तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी। मन की बात एट 100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए श्रोता सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे कम से कम एक बार सुना है। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी न कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी नहीं मिलती। आज हमारे सामने फिल्म जगत से, संगीत जगत से, खेल जगत से हो या हमारे किसानों से लेकर हमारे उद्यमी हो, एनजीओ के क्षेत्र से हो, कोई महिला क्षेत्र हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में रखा गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज बागेश्वर में आकस्मिक निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बागेश्वर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी जोशी ने बताया कि स्वर्गीय चंदन रामदास की अचानक तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री लंबे समय से बीमार चल रहे थे। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजिशन में आ रहे थे। तब तक हम उनको सेकंड फोन आया कि उनको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम आईसीयू में ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। श्री दास ने 1980 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे 1997 में नगर पालिका बागेश्वर के निर्दलीय अध्यक्ष बने। इससे पहले वे एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में बीए प्रथम वर्ष में निर्विरोध संयुक्त सचिव चुने गए। 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। साल 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंदन रामदास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास एक लोकप्रिय और मृदुभाषी जनप्रतिनिधि के साथ एक कुशल प्रशासक थे। उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ साथी चंदन
चंदन रामदास का निधन पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री धामी ने कहा कि उन्होंने समाज में गरीबों, शोषितों, पिछड़ों के लिए और आम आदमी की भलाई के लिए संपूर्ण जीवन कार्य किया। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों और शुभचिंतकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चंदन रामदास के इस तरह अकस्मात चले जाना हम सभी के लिए ही बहुत ही दुखद है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। रुद्रप्रयाग स्थित पंचकेदार में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज वैदिक विधि विधान के साथ दर्शन के लिए खोल दिए गए। आज सुबह भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता से चलकर तुंगनाथ मंदिर पहुंची, जिसके बाद 10:50 पर मंदिर के कपाट खोले गए। आपको बता दें कि भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली 24 अप्रैल को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कू मठ से रवाना होकर रात्रि विश्राम के लिए श्री भूतनाथ मंदिर पहुंची थी। 25 अप्रैल को उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर से रात्रि विश्राम के लिए चोपता पहुंची। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पांडुकेश्वर से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा, उद्धव भगवान और कुबेर जी की चल विग्रह डोली पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इस दौरान मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 87वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लघु उद्यमियों की कामयाबी को उत्साहजनक बताया है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने पर भी बिजली, पानी, शौचालयों की व्यवस्थाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज कुमार ने बताया कि बारिश व बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें और विद्युत पोल को तत्परता से दुरुस्त किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कृषक महोत्सव खरीफ का आज बागेश्वर में शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने सरकार किसान के द्वार के तहत 5 किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम स्थान पर रही प्रदेश की झांकी मानस खंड को आज हल्द्वानी में जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले भर में झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की झांकी के प्रथम आने पर सभी गौरवान्वित हुए हैं। इस मौके पर बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, मन की बात सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास नहीं रहे। सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन मंत्री के निधन पर संवेदना व्यक्त की। पंचकेदार में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज वैदिक विधि विधान के साथ दर्शन के लिए खोल दिए गए और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।